नमस्कार, वन टाइम्स में आपका हाई स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। अमेरिका ईरान के बीच डिजिटल समझौता होने के बाद वैश्विक मार्केट में प्रसन्नता का माहौल है। होर्मुज मार्ग खोल दिया गया है और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी पीठ थपथपाई और इसे अमेरिका की जीत बताई, जबकि उन्हीं पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जीत अमेरिका की नहीं है। 38 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने गिड़गिड़ाए, घुटने टेके, तब ईरान के शर्तों पर समझौता हुआ है। इसके तहत उन्हें जितनी जब्त की हुई संपत्ति है उसे रिलीज करना होगा। कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति के रूप में ईरान को एक मोटी रकम देनी होगी। जी शिखर सम्मेलन फ्रांस में चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। इसमें क्या नया निकल के आएगा, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं दिखाई देता, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी7 सदस्य के देशों को अपना अनुयायी मानते हैं, फॉलोअर मानते हैं। हालांकि जितने भी सदस्य हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों से पीड़ित हैं, वो टैरिफ के माल झेल चुके हैं। भारत भी एक भागीदार के रूप में वहाँ हिस्सेदारी किया है। कल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, 5 मिनट की मुलाकात हुई। आज फिर उनके साथ बैठक होने की संभावना है। टीएमसी में बगावत गुट के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ रहा है। जैसा कि मालूम हो, टीएमसी की हार के बाद वहाँ पे ममता बनर्जी की राजनीति हाशिए पे आ गई थी। टीएमसी डूब रही थी। ऐसे में ऋतुव्रत बनर्जी ने विधायकों को तोड़ करके विपक्ष में अपना सीट रिजर्व कराया। वहीं सांसद भी 28 सांसदों में से 20 सांसद कोकिला घोष जसदार के नेतृत्व में अलग होकर के नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुई और लोकसभा स्पीकर से प्रतिपक्ष एक अलग सीट की मांग की है। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी के तर्ज पे मुंबई में, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के पार्टी शिवसेना यूबीटी में भी फूट पड़ने का अंदेशा है। वहाँ भी 7 से 12 सांसद जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं वो एकनाथ शिंदे गुट से मिलना चाहते हैं। वो भी एनडीए को समर्थन देने वाले हैं। पाकिस्तान जो पीओके जो गुलाम कश्मीर है अफगानिस्तान में, उसकी दमनकारी नीतियां जारी हैं। वहाँ पे मूलभूत जो आवश्यकता है उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, या उनका दाम इतना अधिक कर दिया गया है कि आम जन को बहुत समस्याओं का सामना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थ में गेहूँ की कमी और जो उपलब्ध है उसकी रकम इतनी ज़्यादा है कि गरीब की पहुंच से दूर है। बिजली पर्याप्त न मिलना, नेट की सुविधा पर्याप्त न होना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। इसी और दमनकारी नीति के तहत वहाँ पे जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। इसको लेकर के पीओके के कुछ नागरिक ब्रिटेन के संसद के सामने धरना प्रदर्शन किया और मानव आयोग से इसको संज्ञान लेने के लिए कहा। और ज्ञान बिंदु कोचिंग का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। अब वहाँ के तेज प्रताप यादव ने इसमें कूद गए हैं और कह रहे जो कल तक मानवाधिकार की बात करते हैं, जो नैतिकता की बात करते थे कि नीट परीक्षा में नैतिकता आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वह अब कहाँ हैं। जैसा कि जानते हैं, रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की इस घटना में मौत हुई मौत की जांच क्या रिपोर्ट निकल जाएगी ये तो दूसरी बात है, लेकिन ये इसी कारण से उनकी मौत हुई है। इसको तेज प्रताप ने कहा इस पर खान सर को अपना तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए। नीट री एग्जाम में मामले में सरकार बहुत चुस्त दुरुस्त है। वो टेलीग्राम ऐप को तत्काल प्रभाव से 22 जून तक का रोक लगा दिया है। वहीं राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में एक जनसभा संबोधित करेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे और नीट और सीबीएसई परीक्षा की व्यवस्था को पर चर्चा करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछने के काम करेंगे। राम मंदिर चाहवा घोटाले मामले में रोज नया खुलासा होता जा रहा है। ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव घर से पर्याप्त मात्रा में सोना प्राप्त हुआ है। बताते चलें उनके अलावा 3 लोग भी नामजद हैं, जो हालांकि एफआईआर नहीं हुआ है, तो जांच चल रही है। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।